चलो बच्चों स्टार्ट करें हम लोग। सो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये वाला हमारा टॉपिक चल रहा था, आप सभी को अगर याद आ रहा है तो, है ना। हमने इसके पहले इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट देखा था, और उसके पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स देखा था काफी समय तक। ध्यान देना, एडमिशन ऑफ पार्टनर बेसिकली हम लोग इसको बोलेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलेंगे इसको? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यस और नो? एक सेकेंड ना, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने, प्लीज सब लोग ध्यान दे दीजिएगा। हाँ, डन। रिकंस्टिट्यूशन मतलब पार्टनरशिप के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो चेंज हुआ है। मे बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ रहेगा, मे बी नया पार्टनर आया होगा, मे बी पुराना पार्टनर छोड़ के गया होगा, मे बी किसी की डेथ हो गई रहेगी, मे बी फर्म डिसॉल्व हो गई रहेगी। तो ये रिकंस्टिट्यूशन के बहुत सारे टाइप्स है, उसमें से हम लोग कौन सा टाइप देख रहे हैं यहाँ पे? एडमिशन ऑफ पार्टनर। रिकंस्टिट्यूशन के बहुत सारे टाइप है, हम लोग उसमें से क्या देख रहे हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस, राइट। देखो, है अल्टीमेटली इसमें भी डेबिट क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज पास करो, लेजर पोस्टिंग करो, और आपको एडमिशन के बाद का फाइनल अकाउंट पूछ लेंगे। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, बस प्रोसेस समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया रहा, तो क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है। और ध्यान दे दो क्वेश्चन की तरफ आपने अगर सभी ने ध्यान दे दिया ना, सिर्फ 2 क्वेश्चन, तो आगे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दे दो, आज तक क्या क्या चीजें पढ़ी एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। हमने काफी सारी चीजें एडमिशन की देख ली थी, राइट। आ जाओ, सबसे पहले हमने रिकंस्टिट्यूशन का मतलब देख लिया था। रिकंस्टिट्यूशन यानी फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो बदलाव आ रहे हैं, मे भी नया पार्टनर आ रहा है, मे भी छोड़ के जा रहा है, डेथ हो गई, डिसोल्यूशन या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है। ये देखो 1 2 3 4 ये बदलाव आ सकते हैं। इसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन किया था। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन पीएसआर मींस an example of change in constitution. Admission of partner, change in constitution. Retirement of partner, change in constitution. सर हम अगर एग्जाम में एक एक सेंटेंस में भी लिख दिए तो? एक सेंटेंस में लिखना है, ये पूरा पैराग्राफ में लिखना कुछ नहीं है। सर इसके अंदर में और बाकी चीजें क्या दी इन्होंने पैराग्राफ में? अरे बाबा, अब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बदलाव आता है, मे बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, जैसे आपको समझाने के लिए मुन्ना ध्यान दे, ये सानिका, ये जानवी, पहले सानिका का रेशो था और जानवी का रेशो था 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 5 रुपए का प्रॉफिट होता है तो सानिका कितना लेती थी? 3। जानवी कितना लेती थी? 5 में से 2। ये था ओल्ड रेशो। न्यू रेशो सानिका और जानवी का हो गया 2:3। जानवी ने बोला भैया सानिका मैं ज्यादा काम कर रही हूं, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। सानिका बोली ओके तू ज्यादा प्रॉफिट ले ले, तो अब न्यू रेशो हो गया 2:3। तुम बताओ इसमें सानिका को सैक्रिफाइस कितना हुआ? पहले सानिका को मिलता था 3/5, अब सानिका को मिल रहा है 2/5, तो सानिका को सैक्रिफाइस कितना हुआ? पहले मिलता था 3, बाद में मिल रहा है 2, यानी 1/5 का सैक्रिफाइस है क्या? 3/5 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 1/5, तो सानिका को सैक्रिफाइस हुआ है 1/5 का। और जानवी को गेन कितने का हुआ है? जितना सानिका को सैक्रिफाइस हुआ उतना ही जानवी को गेन हुआ। देखो पहले मिलता था इसको 2/5, अब मिल रहा है 3/5, 1/5 से ज्यादा मिल रहा है ना प्रॉफिट, तो इसको 1/5 का क्या हो गया? गेन। तो यहां पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है क्या? यस ऑब्वियसली। क्या ये भी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है? यस, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज है, और इसमें होगा क्या? इसमें लॉस किसको हुआ? सानिका को। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर क्या देगा? गुडविल। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर क्या देगा? गुडविल। सानिका बोलेगी जानवी देख मेरा लॉस हुआ है, मुझे जो पहले प्रॉफिट मिलता था उसमें सैक्रिफाइस हो गया, तो और ये मैंने तेरे लिए किया, तो मुझे बदले में तू कुछ देगी। तो जानवी गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या देगा? गुडविल। यस और नो? क्योंकि सानिका ने जो प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया वो प्रॉफिट अब किसको मिल रहा है? आपको। बदले में आप क्या दोगे इनको? गुडविल। तो देखो बस वही चीज यहाँ पे बोली है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, यहाँ पे आप लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना पड़ सकता है। नया पार्टनर है, यहाँ पे भी गुडविल कैलकुलेट करना पड़ सकता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, यहाँ पे भी गुडविल कैलकुलेट करना पड़ सकता है। डेथ ऑफ पार्टनर, गुडविल कैलकुलेट करना पड़ सकता है। जब भी पार्टनरशिप फर्म में कुछ बदलाव होते हैं, रिकंस्टिट्यूशन होता है, तो वहां पे आप लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना पड़ सकता है।
नया पार्टनर कोई फर्म में आएगा तो उस नए पार्टनर से ओल्ड पार्टनर क्या लेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या लेंगे, गुडविल। कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो जब एडमिशन के वक्त गुडविल लिया था तो रिटायरमेंट तो डेथ के वक्त उस जाने वाले पार्टनर को गुडविल देना पड़ेगा ना। एक फर्म थी ए और बी की, तीसरा पार्टनर आया सी, सी से क्या क्या लिया इन्होंने, कैपिटल और गुडविल। अब उसके बाद फर्म में से सी छोड़ के जा रहा है तो सी जाते समय भी वापस क्या डिमांड करेगा, कैपिटल और गुडविल, क्योंकि सी फर्म छोड़ के जा रहा है मतलब सी का प्रॉफिट शेयर तुम दोनों में से कोई ना कोई शेयर करने वाला एग्जिस्टिंग में से। सी फर्म छोड़ के जा रहा है मतलब सी का जो प्रॉफिट शेयर था वो रिमेनिंग पार्टनर एंजॉय करेंगे ना, तो जो कोई भी जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर लेगा वो गेनिंग पार्टनर बन जाएगा, और जो कोई भी सी का शेयर लेगा प्रॉफिट शेयर वो सी को बदले में कैसे कंपेंसेट करेगा, गुडविल देके। नया पार्टनर कोई आ रहा है फर्म में तो उससे क्या लेंगे, गुडविल। कोई पार्टनर जा रहा है छोड़ के तो उसको क्या देंगे, गुडविल। कोई पार्टनर की डेथ होगी तो उसके लीगल हेयर्स को, उसके बीवी बच्चों को क्या देंगे, गुडविल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, सानी का जानवी का एग्जांपल अभी, तो उसके अंदर में भी हमने क्या देखा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या मिलेगा, गुडविल। यस और नो, क्लियर। डोंट वरी, हर केस में हम लोग गुडविल निकालेंगे। अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कहीं पे भी गुडविल कैसे निकालते, निकालेंगे। फॉर्मूला और मेथड वही है जो गुडविल का हमने इससे पहले देखा था, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज और सुपर प्रॉफिट। एडमिशन ऑफ पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग दिया है, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ओनली व्हेन विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ अलग से नहीं बोला है तो नए पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म में कुछ अलग से नहीं बोला है तो नए पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा बेटा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि दोनों में से कोई एक पार्टनर ने भी अगर मंजूरी दे दी तो नए पार्टनर का एडमिशन हो जाएगा, तो वैसे। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है कि नए पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, इस बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो नए पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा बेटा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। लिखा ही है ना यहाँ पे, अनलेस अदरवाइज अग्रीड अपॉन। अगर कुछ अलग से नहीं दिया है तो कैसे होगा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। क्लियर, चलो आगे। उसके बाद दिस चैप्टर कवर्स द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हाँ, हमें मालूम है जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन आने वाला है। यस और नो, इजी है। क्या जरूरत होती है एडमिशन की, नए पार्टनर से कैपिटल और स्किल आने वाला है। नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो एंट्री क्या रहेगी, कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। काइंड में लाए तो असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्या हमने पढ़ा था ये सारी एंट्रीज, कुछ याद आ रहा है। उसके बाद न्यू रेशो हमने कैलकुलेट किया था क्या, ये देखो सबको दिख रहा है बेटा कैसे निकाला था न्यू रेशो, देख तो। हाँ, एक था मोहन और गणपत, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था ओल्ड 2:3। मोहन गणपत 2:3, 2 और 3 5-5। ये सारी चीजें मैं लिखवा के दी, लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। ये इनका ओल्ड रेशो था, और आगे बोला दे एडमिटेड चंद्रकांत फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। चंद्रकांत को कितना मिल रहा है बेटा, 1/4 शेयर। सी, इसको मिल रहा है 1/4, और ये 1/4 किस किस से मिल रहा है, इसके बारे में कुछ बोला है क्या, नो। नए पार्टनर को 1/4 शेयर मिल रहा है, बट वो 1/4 प्रॉफिट शेयर नए पार्टनर को कौन कौन से ओल्ड पार्टनर से मिल रहा है इसके बारे में कुछ नहीं दिया है। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, नए पार्टनर के लिए जो 1/4 शेयर है ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होगा इनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या था, 2:3। तो 1/4 इंटू 2/5, 1/4 इंटू 3/5, सो 2/20, 3/20। इतना किसने दिया, मोहन ने। इतना किसने दिया, गणपत ने। तो सैक्रिफाइस किया 2/20, 3/20, ये रेशो। सैक्रिफाइस रेशो पता चला ना। अरे बाबा, नए पार्टनर को मिल रहा है 1/4 शेयर। नए पार्टनर को कितना मिल रहा है बेटा, 1/4 शेयर। और वो 1/4 शेयर उसे किस किस ओल्ड पार्टनर से मिला इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। तो किस किस से मिला होगा, कैसे मिला होगा, ओल्ड रेशो में। हाँ, अगर ऐसा बोला रहता
कि नए पार्टनर को जो 1/4 प्रॉफिट शेयर मिला ये सिर्फ मोहन से मिला, तो हम लोग पूरा का पूरा 1/4 कहां से माइनस करते? मोहन के ओल्ड रेशो में से। या नए पार्टनर को 1/4 शेयर मिला सिर्फ कहां से? गणपत से, तो मैं 1/4 पूरा कहां से माइनस करता? गणपत से। बट ऐसा कुछ बोला नहीं है, नए पार्टनर को जो 1/4 शेयर मिला वो मोहन से मिला या गणपत से मिला, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। तो हम लोग क्या समझेंगे? वो 1/4 के लिए मोहन और गणपत ने ओल्ड रेशो में सेक्रीफाइस किया। सो इस 1/4 को 2:3 में बांट दो। इस 1/4 को किस में बांटना है बेटा? 2:3 में बांट देना है। आ जाओ। सो मोहन एंड गणपत, मोहन गणपत 1/4 2:3 में बांट रहा हूं। 1/4 इंटू 2/5, सर 2:3 बोला है ना, तो हाँ 2 और 3 की टोटल 5, 2/5 3/5, सो 2/5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 3/5 से, 1/4 इंटू 2/5, 1/4 इंटू 3/5। सो मोहन कितना सेक्रीफाइस करेगा? 2/20। मोहन कितना सेक्रीफाइस करेगा? 2/20। गणपत कितना सेक्रीफाइस करेगा? 3/20। दोनों की टोटल 5/20, 5/20 यानी 1/4 ना। सो चंद्रकांत को किस किस से मिला? मोहन से मिला 2/20 और इससे मिला 3/20। बता रहे बेटा कितना बचा? देयरफॉर न्यू रेशो, बोलो बेटा, डिनोमिनेटर सेम कर दो, 4 4 4 4। अरे बाबा जब भी दो रेशो का प्लस माइनस करना है तो सबसे आसान तरीका दोनों रेशोस के डिनोमिनेटर सेम कर दो। कॉन्सिक्वेंट, यस और नो? दोनों रेशोस के डिनोमिनेटर को क्या करो? सेम करो। सेम करना है तो मुझे 20 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, और रेशो के केस में जो नीचे किया सेम चीज ऊपर करो, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया 20 करने के लिए, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो। अब बताओ क्या हो गया रेशो? 2 इंटू 4 8, 8/20, और कितना सेक्रीफाइस किया? 2/20, तो बचा कितना? 6/20। हाँ यहाँ पे 3 इंटू 4 12/20, उसमें से कितना सेक्रीफाइस किया? 3/20, बचा कितना? और यहाँ पे इसका 1/4 था, 1/4 यानी 2/20 और 3/20, 5/20 क्या? सो 6:9:5। कुछ याद आ रहा है क्या रेशोस के क्वेश्चन में कि इसमें किसी को डाउट है? कोई चीज जो भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी देख रहा है, कहीं कुछ डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। एनीबॉडी? डन? पक्का करते आएंगे? घर पे ट्राई किया था सभी ने रेशो के? मैं रेशो की एक खास बात बता देता हूं, अगर आप ये घर पे ट्राई नहीं करोगे ना तो आपको देखने में आसान लगेगा, करने जाओगे तो मुश्किल होगी। इसमें एक ही चीज है, क्या है? प्रैक्टिस। सेम क्वेश्चन भी वापस आपने ट्राई किया तो भी चलेगा, जितने जितने फुल फ्लेज क्वेश्चन में रेशोज आ रहे हैं वो ट्राई कर लिया तो भी चलेगा। रहेगी लेवल यही, इससे लेवल हाई नहीं आती। तो रेशोज के हमने सॉल्व किए थे, वो हमने न्यू रेशो निकाला था, सैक्रिफाइस रेशो निकाला था, याद आ रहा है क्या? कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते हो मैं वापस सॉल्व करूं? कोई ऐसा क्वेश्चन रेशो का ऑनलाइन ऑफलाइन वाले प्लीज बताओ, जो आप चाहते हो मैं वापस सॉल्व करके बताऊं डिटेल में। हाँ बोल जानवी, बोल सानिका, पक्का? डन? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे बेटा, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते हो मैं वापस सॉल्व करूं? ऑल सेट? ठीक, इधर पक्का डन? आज फिर हमने गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, और गुडविल निकालने के लिए एक और मेथड थी सुपर प्रॉफिट मेथड। जनरली वेटेड एवरेज आपके सिलेबस में नहीं है, 12th में देखने नहीं मिलेगी, सिंपल एवरेज और सुपर प्रॉफिट ही है। बट एक एग्जाम की बात है जहां वेटेड एवरेज पूछ लिया था, चांसेस कम है बट पूछ लिया था, इसलिए हमने तीनों मेथड पढ़ ली है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज और सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड का तरीका क्या है, याद आ रहा है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड डिटेल में बताऊं? ध्यान देना, गुडविल कैलकुलेशन की एक सिंपल सी मेथड है, सुपर
प्रॉफिट मेथड। ये मेथड कहती है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस का मतलब क्या है, कितने समय तक हमें उस गुडविल का बेनिफिट मिलने वाला है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस का मतलब क्या है, कितने समय तक हमें उस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा जिस गुडविल का आप अभी कैलकुलेशन कर रहे हो। जनरली नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया है तो 1 साल 2 साल 3 साल कोई भी एक अजम्पशन लेके लिख देना नोट, राइट। अभी ध्यान दो, अब आपका सवाल सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये क्या है सुपर प्रॉफिट, यानी जैसे मान लो कोई एक नॉर्मल पर्सन अगर ये बिजनेस कर रहा है जिस बिजनेस का हम लोग गुडविल निकाल रहे हैं, फिर से कोई एक नॉर्मल पर्सन अगर वो बिजनेस कर रहा है जिस बिजनेस का हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नॉर्मल पर्सन कितना कमाता, मान लो 10,000, लेकिन उस बिजनेस का ओनर कितना कमा रहा है 15,000, तो नॉर्मल से कितना ऊपर अर्न किया 5,000। दैट ऊपर का प्रॉफिट ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट, दैट ऊपर का प्रॉफिट ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट विल बी कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। एक बार ध्यान देना कैसे निकालते, देखो फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड है, धंधे में पैसा लगाया ओनर ने, हाँ मुन्ना 1 लाख, ठीक है। और इस टाइप के बिजनेस में चल तू बता बेटा सानी का फूड इंडस्ट्री में जनरली कितना रिटर्न होता है। जैसे एक होटल वाला है जो वड़ा पाव बना के बेच रहा है, बरोबर है, वो वड़ा पाव 10 रुपए में बेच रहा है, उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, अंदाज 1 लाख रुपए की समझ ले, और उसमें रिटर्न कितना मिलता होगा साल का, साल में 1 लाख के ऊपर 50,000 तो कमा देता होगा, यस और नो, 30,000 कमाता होगा, है ना, जो भी इन्वेस्टमेंट किया। हाँ तो 10 लाख लगाए 3 लाख, पैसा ज्यादा लगाओगे ज्यादा कमी होगी। सो मान लो एक वड़ा पाव वाला 1 लाख रुपए धंधे में लगा के साल का 30,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो बताओ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया यहाँ पे, 1 लाख पे कितना अर्न किया 30, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ 30%। सो 30%, एक आम आदमी अगर कोई एक वड़ा पाव का बिजनेस चालू करता है तो 30% का रिटर्न अर्न कर रहा है, तो बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया फिर, देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट ए इंटू बी क्या 30,000। लेकिन जानवी बोल रही सर वो मैं थी, मैं वड़ा पाव का बिजनेस कर रही थी, मैं अर्न करती थी साल का 70,000, बट जिस बिजनेस का हम लोग गुडविल निकाल रहे हैं ना, वो बिजनेसमैन ऑन एन एवरेज साल का कितना अर्न कर रहा है, आपको समझाने के लिए 70,000, तो बताओ नॉर्मल के कंपैरिजन में उसने कितना एक्स्ट्रा अर्न किया, दैट ऊपर का प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट, डी माइनस सी ₹40,000, और ये सुपर प्रॉफिट आ गया क्या, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, मान लो 3 ईयर्स है, तो गुडविल कितना आ जाएगा आपका, ये बात समझ में है सभी को। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन कौन सी चीजें क्या है कैसी है, तो ध्यान देना, जैसे ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये डेटा दिया रहेगा, मान लो 3-4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, और इन सब का मैंने क्या निकाल दिया एवरेज, ये सारे प्रॉफिट की टोटल डिवाइडेड बाय 3, और ये कितना आया आपको समझाने के लिए, ये सारा डेटा दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये भी दिया रहेगा, जो जो मैंने येलो पेन से हाईलाइट किया ना ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, डन, सिंपल। सर फॉर्मेट यही फॉलो करना है हर बार, ABCDE, मैं तो बोलूँ आगे भी ऐसे ही लिख दो, इसी के आगे F इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, कितना था बेटा आपको समझाने के लिए 3 ईयर्स, तो गुडविल आ जाएगा क्या यहीं पे 1,20,000, सिंपल है। चल वापस बताओ सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड,
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस इज इक्वल टू थर्ड पॉइंट आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अरे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस नहीं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू थर्ड पॉइंट आया नॉर्मल प्रॉफिट। उस नॉर्मल प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट के साथ, तो क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, और उस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, तो क्या आ जाएगा गुडविल, ए बी सी डी ई एफ जी। वापस कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको समझाने के लिए 10%, सो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, एक आम आदमी कितना अर्न करेगा 10,000, बट जिस बिजनेस का गुडविल निकाल रहे हैं वो अर्न कर रहा है 12,000। बता जानवी सुपर प्रॉफिट कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस आपको समझाने के लिए 5 ईयर्स, तो बताओ गुडविल कितना है, वेरी गुड, ए बी सी डी ई एफ जी, ये कैसे आया, ए इंटू एफ, दिस पॉइंट इंटू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इंटू दिस पॉइंट। सुपर प्रॉफिट कैसे आया, डी माइनस सी, देखो 12,000 माइनस 10,000, डी माइनस सी, कुछ बात समझ में आ रही क्या, इजी है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आया, ए इंटू बी, दिस पॉइंट इंटू दिस पॉइंट इज इक्वल टू, ये आ गया, ऑल सेट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो एक बार, एनीबडी, पक्का, चलो आगे। ये था सुपर प्रॉफिट में, सर ये कभी चेंज नहीं होगा, नहीं बेटा, ये जो मैंने फॉर्मेट बताया ये कभी चेंज नहीं होने वाला है, कभी भी, हर बार सेम रहेगा, हर बार सेम रहेगा, डन। ये देखो मैंने लास्ट लेक्चर में शायद लिख करके भी बताया था, और एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन का कोई ऐसा पॉइंट जो आप चाहते हो कि मैं फिर से बताऊं, फिर ट्रीटमेंट देखा था हमने गुडविल की, याद आई क्या, गुडविल की ट्रीटमेंट कितनी मेथड थी बेटा, दो, एक प्रीमियम मेथड और एक वैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम मेथड के अंदर में नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, वैल्यूएशन मेथड में वो गुडविल ला नहीं रहा है, उसके कैपिटल से हम लोग कम कर देंगे, यस और नो। सो प्रीमियम मेथड में गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, वैल्यूएशन में गुडविल डज नॉट ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। सो जहां पे नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ रहा है, पहले एक काम करो, बिजनेस में गुडविल रेस करो ओल्ड रेशो में, और उसके बाद राइट ऑफ कर दो न्यू रेशो में बिटवीन ऑल पार्टनर, तो ऑटोमेटिक डिफरेंस जो है ना, नए पार्टनर अपने ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा मिल जाएगा। ये याद आ रहा है, कौन सी मेथड थी मुन्ना बता, कौन कौन सी मेथड थी गुडविल के लिए, प्रीमियम और वैल्यूएशन। प्रीमियम में कितनी थी, तीन बातें थी, गुडविल लेके आया रिटर्न किया, गुडविल लेके आया विड्रॉ कर लिया बिजनेस से, और गुडविल प्राइवेटली पे कर दिया तो नो एंट्री। वैल्यूएशन मेथड में गुडविल रेज ओल्ड रेशो, या एक क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा रेस करके छोड़ दिया, यानी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, या तो क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा रेज एंड राइट ऑफ, तो रेज वाली एंट्री पहले है और राइट ऑफ बिटवीन ऑल पार्टनर्स न्यू रेशो, या फिर ऐसा हो सकता है गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द बैलेंस शीट, जस्ट रिवैल्यू द गुडविल। कैसे रिवैल्यू करते हैं क्वेश्चन में बताऊंगा, आएंगे ऐसे क्वेश्चन कि जहां पे गुडविल पहले से दिया हुआ है। ध्यान रखना ये गुडविल की ट्रीटमेंट है, इससे बाहर ट्रीटमेंट नहीं जाएगी सर, लेकिन इसमें से करना कौन सी है डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, वो मैं बताऊंगा ना कैसे डिसाइड करना है। क्लियर, पक्की बात, चलो आगे, पक्का। ये अभी भी हाँ जनरल है, हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि इसका नहीं सॉल्व किया ना अभी तक, बैलेंस शीट बनाई थी, बैलेंस शीट नहीं बनाई, चलो आ जाओ, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना आप सब लोग। एंट्रीज हमने कर ली थी ना, आ जाओ मुन्ना, अच्छे से ध्यान देना, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, सब लोग ध्यान दें। अब तक हमने काफी सारी चीजें एडमिशन से रिलेटेड पढ़ ली, काफी सारी चीजें। अब पेपर में एडमिशन का जो क्वेश्चन आता है वो जनरली अब इस टाइप का आएगा,
इसमें गुडविल भी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालना है, एंट्रीज भी है, सब कुछ रहेगा, बट इजी है, यकीन मानो मेरी बात, स्टेप्स है सारी, सिर्फ स्टेप्स है। चलो मैं स्टार्ट करूं, ध्यान दे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा। ये हमने इस क्वेश्चन को लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था, बस एंट्रीज पास की थी, राइट। हमने इसका ये नहीं किया था ना लेजर पोस्टिंग वगैरह, सिर्फ एंट्रीज की थी। द बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा who share the profit equally was as follows: liability side, asset side। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दे दिया है सुजाता का, पूर्णिमा का, क्रेडिटर्स दे दिए, बिल पेएबल दे दिए, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर है, डेटर्स है, स्टॉक है, कैश है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 18 अपर्णा जॉइंस अ फर्म एज थर्ड पार्टनर। अब समझ में आया एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन। पुरानी बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट के अगले दिन बरोबर एक नया पार्टनर फर्म ज्वाइन करना चाहता है और नए पार्टनर का रेशो है 1/5। ठीक है, अभी तक करना क्या है मुझे पता ही नहीं है, बस हम भी स्टोरी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बाकी कुछ याद थोड़ी रखना है, ना ही अभी तुरंत के तुरंत एंट्री पास करना है। आगे बोला है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख। गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया? 2 लाख। पुरानी वाली गुडविल है क्या? नो, कुछ नहीं। एंड आगे लिखा है अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ द गुडविल इन कैश। अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर दिया इन्होंने, अपना काम कम कर दिया। अगर गुडविल का वैल्यूएशन ये 2 लाख नहीं देते तो आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट मेथड से पहले गुडविल वैल्यू करना पड़ता था। लेकिन अब गुडविल का वैल्यूएशन दे दिया तो बोल वर्किंग नोट 1 बनाने का काम है गुडविल वैल्यूएशन? नो। तो स्ट्रेट वे गुडविल का जो वैल्यूएशन दिया हुआ है 2 लाख, ये पूरे फर्म का है। इसमें से नए पार्टनर का शेयर कितना रहेगा बताओ तो? नया पार्टनर फर्म का 1/5 प्रॉफिट ले रही है। ध्यान देना सब लोग जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वाले भी बच्चे। नया पार्टनर फर्म में से 1/5 प्रॉफिट ले रही है तो गुडविल भी कितना देगी वो? 1/5। कॉमन सेंस। वन मोर टाइम, नए पार्टनर को फर्म के प्रॉफिट शेयर में जितना शेयर मिल रहा है उतना ही शेयर का वो गुडविल लेके आएगा। पूरा गुडविल थोड़ी लाएगा, क्या पूरा प्रॉफिट दे रहे क्या 100% उसको? नो। नए पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? फर्म के टोटल प्रॉफिट शेयर से 1/5। अच्छा बाय द वे टोटल प्रॉफिट शेयर कितना होता है? 1। मैंने पूरा एप्पल खा लिया, मतलब कितना खाया मैंने? 1। मैंने 1/5 एप्पल खाया, मतलब कितना खाया? 20%। मैंने आधा एप्पल खाया 1/2, मतलब कितना खाया? आधा, 50%। अरे कुछ बात समझ में आ रही क्या? मैंने पूरा खाया, पूरा ने कितना? 1। तो फर्म का पूरा प्रॉफिट शेयर कितना है? 1। 1 में से नए पार्टनर को कितना मिल रहा है? 1/5। पूरा प्रॉफिट शेयर 1 है, उसमें से 1/5 कौन ले रहा है? नया पार्टनर। तो कॉमन सेंस, पूरे गुडविल का 1/5 गुडविल कौन देगा? नया पार्टनर। पूरी गुडविल कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 1/5 निकालो, बोलो बेटा कितना आया? 40,000। 2 लाख का 1/5 40 आ रहा है ना? 2 लाख इंटू 1/5, 5 इन 5, 540,000। 5 into 40,000, 2 लाख। यस और नो? या 1/5 यानी 20%, 2 लाख का 20% 40,000। डन। तो नए पार्टनर कितना गुडविल लाएगा आपसे सवाल है मेरा? 40,000। आगे सो नया पार्टनर 40,000 का गुडविल लाएगा। आगे अपर्णा इज टू ब्रिंग 1 लाख एज अ कैपिटल। सो 40,000 का वो गुडविल ला रही है और 1 लाख का क्या लेके आएगी? कैपिटल। सो टोटल कितना ला रही है वो? 1,40,000। ये बात समझ में आई क्या? आगे प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। ये जो डेटर्स दिख रहे हैं ना, इसमें से 10% डेटर डूबने वाले हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में इसकी एंट्री करवाई थी, बट फिर भी वापस बता रहा हूं, प्लीज अच्छे से ध्यान दो, इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आएंगे। डेटर्स दिए थे टोटल 26,000 के, उसमें से हमें ऐसा लगता है कि 10% शायद डूब जाएंगे और नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो नए पार्टनर ने बोला है हमें कि भैया ये टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं एडमिशन लेने वाला हूं फर्म के अंदर में। सो ध्यान दे दो सब लोग अच्छे से। अब यहाँ पे डेटर्स में 10% डेटर्स कम हो जाएंगे ऐसा लगता है। इसका 10% कितना आएगा? 2600। डेटर्स कम हो गए तो क्या लिखू? 2 डेटर्स।
2600 और नुकसान हो गया क्या, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड 2600। सर ऐसा क्यों, नए पार्टनर के आने के पहले हमने असेट को रिवैल्यू किया, असेट का नाम क्या था, डेटर, असेट का नाम क्या था, डेटर, डेटर को रिवैल्यू किया, बोलो डेटर कितने हो गए, 26,000 में से 2600 कम, यानी 23,400, यस और नो। इसे कहते हैं डेटर का रिवैल्यूएशन करना जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मे भी नए पार्टनर को पता चला होगा 26,000 में से 2600 रुपए जो लेने हैं ना, वो ओसामा बिन लादेन से लेने आने वाले हैं क्या पैसे, नो, तो भैया वो उसके लिए तुम प्रोविजन क्रिएट करो। सर ये प्रोविजन क्रिएट करके क्या हो जाएगा, असेट का वैल्यू कम हो गया तो फर्म का वैल्यूएशन कम हो जाएगा, फर्म का वैल्यूएशन कम हुआ तो डेफिनेटली उसको जो कैपिटल या गुडविल जो भी आएगा वो कम ही लाना पड़ेगा ना। तो आने वाला पार्टनर क्या कोशिश करेगा हर बार कि फर्म की वैल्यू कम से कम आना चाहिए, तो मुझे कम से कम कंट्रीब्यूट करना पड़े, और पुराने पार्टनर क्या कोशिश करेंगे कि फर्म की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा गुडविल मिले, यस और नो। खैर जो भी है, हम लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट लिखी है वो करना है। तो इन्होंने बोला भैया डेटर का वैल्यू कम हो गया, आगे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 80,000 करना है, पहले कितना था 60 से क्या बोल रहे कितना करना है 80, ओ वाह बढ़ गई वैल्यू, वैल्यू बढ़ गई एसेट की, तो एसेट को डेबिट करो या क्रेडिट करो, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो उसे क्या करेंगे डेबिट, 60 से 80 हुआ, फायदा हो गया क्या, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20,000 then stock plant and machinery reduced by 20%, stock and plant and machinery 20% से reduce हो गए 14,000 और ये 5,200, असेट की वैल्यू कम हो गई तो असेट को क्रेडिट करेंगे और नुकसान हो गया ना तो रिवैल्यूएशन को डेबिट। एक चीज ध्यान रखना, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के समय रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन नॉमिनल है, डेबिट में एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट में इनकम और गेन, बोलो मेरे साथ साथ, रिवैल्यूएशन के डेबिट में एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट में इनकम और गेन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति है, आगे आपको क्या बोला है, ड्राफ्ट जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अभी ध्यान दें, मैं एंट्रीज पास कर लूं सारी, सबसे पहली एंट्री कौन सी रहेगी बताओ बेटा, ये आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, सबसे पहली एंट्री बता कौन सी रहेगी, गुडविल वैल्यू किया, ये वैल्यू किया इसकी एंट्री नहीं आती है, ये तो कैलकुलेशन है ना, अपर्णा ने गुडविल लाया, ब्रिंग हर शेयर, हर शेयर यानी कितना 2 लाख का 1/5 यानी कितना है 40,000, बोलो एंट्री क्या रहेगी, गुडविल लाया और कैश भी लाया, और क्या लेके आया, कैश भी लाया कैपिटल के लिए, सो टोटल कितनी लाई बेटा अपर्णा बताओ 1 लाख और ये 40,000, सो एंट्री क्या रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पहली एंट्री हो गई, समझ में आई सभी को, क्वेश्चन से ही तो लिखा मैंने, कोई नया थोड़ी था, सर दोनों अलग अलग लिखा, कैश टू अपर्णास कैपिटल और बाद में कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, चलेगा, क्लियर, आगे। अब एक चीज आपको बगैर बोले करनी है, एक चीज आपको बगैर बोले करनी है, जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो नया पार्टनर जो भी गुडविल का शेयर लेके आ रहा है वो गुडविल का शेयर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि नए पार्टनर के लिए तकलीफ किसको ही बताओ, पुराने पार्टनर्स को, क्यों, नए पार्टनर्स की वजह से पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग कम होगा कि नहीं, तो पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयर जितने से कम हुआ उतना पुराने पार्टनर्स को कंपेंसेट करेगा कौन, नया पार्टनर, क्या देके, अरे बाबा ऑलरेडी तुम दोनों की अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, मैं तुम दोनों के बीच में आया, मैंने बोला प्लीज मेरे को भी तुम्हारा पार्टनर बना लो, तुम दोनों प्रॉफिट अर्न करते थे 50-50%, तुम्हारा प्रॉफिट होता था साल का 12 लाख, मैंने बोला प्लीज अपन तीनों इक्वल पार्टनर बन जाते हैं, तो अब 12 लाख, पहले तुमको 12 लाख कैसे मिलते थे, 6 लाख 6 लाख, अब मैं भी आ गया तो अब तीनों में बटेगे ना 4-4-4, कितने का नुकसान हुआ तुम्हारा, 2 लाख का, तो सैक्रिफाइस कितना हुआ दोनों को, इक्वल 2-2 यानी 1:1, 2:2 यानी 1:1 ना, सिंपलेस्ट फॉर्म, यस और नो। तो अब मेरी वजह से तुम लोगों को सैक्रिफाइस हुआ तो मैं तुमको कैसे कंपेंसेट करूंगा, तुझे क्या दूंगा, गुडविल, तुझे भी क्या दूंगा, गुडविल, कुछ बात समझ में आ रही सभी को, सो जब कभी भी नया पार्टनर आता है
तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए वो क्या भेंट वस्तु गिफ्ट क्या लेके आएगा, गुडविल। और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को किन रेशो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये बात समझ में आई क्या? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये बोला नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ये पहली दो तो हो गई, अब ये बोला नहीं रहेगा, ये गुडविल बगैर बोले आपको बांटना होगा, ये गुडविल बगैर बोले बांटना होगा। कहा हमने बांटा नहीं था ना अभी तक गुडविल, हमने इतनी एंट्री की थी ना लास्ट लेक्चर में, चेक करो। हेलो देयर, इतनी थी ना एंट्री, लिखो एक और एंट्री बगैर बोले लास्ट में कर लेना एक एंट्री। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो वो गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो वो गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किया सभी ने? चलो आगे। डन। चल बताओ तो जरा मुझे सैक्रिफाइस रेशो कितना है यहाँ पे। हाँ मुन्ना, कोई बोलेगा प्लीज। सानी का बता, गुडविल कितना लाया नए पार्टनर ने? 40,000। वो गुडविल नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है खुद के लिए या देने के लिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देने के लिए? तो दो ना, बोल कितना है सैक्रिफाइसिंग रेशो, तू बता। 1:1 कैसे? ओके हाँ हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या रहता है बताओ तो। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर में आता है तो नए पार्टनर के लिए ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, सैक्रिफाइस। कौन से पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया इसके बारे में क्वेश्चन में दिया है क्या, बता दो पहले। नहीं दिया है, तो सैक्रिफाइस रेशो क्या रहेगा, ओल्ड रेशो इटसेल्फ सैक्रिफाइस रेशो। कौन से पार्टनर ने नए पार्टनर के लिए कितना सैक्रिफाइस किया इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ओल्ड रेशो इटसेल्फ सैक्रिफाइस रेशो। ये बात समझ में आई क्या, पक्की बात। चलो आगे। ओल्ड रेशो इटसेल्फ, और ओल्ड रेशो खुद ही सैक्रिफाइस रेशो रहेगा। नए पार्टनर के लिए कौन से पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्या रहेगा, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो रहेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, नए पार्टनर को 1/5 शेयर दे रहे, बट वो 1/5 उसे किस किस से मिल रहा है इसके बारे में कुछ बताया है क्या, नो। तो किस किस ने कितना दिया होगा, सुजाता और पूर्णिमा ने दिया होगा आधा आधा। 1/5 का आधा दिया सुजाता ने, 1/5 का सर आधा आधा कैसे, क्योंकि ओल्ड रेशो इक्वल था ना, तो सैक्रिफाइस रेशो भी इक्वल। बट हर बार सैक्रिफाइस रेशो इक्वल नहीं रहेगा। इस प्रश्न में सैक्रिफाइस रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, इसीलिए आप ऐसा अज्यूम करोगे कि ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो, राइट। सो बताओ सैक्रिफाइस रेशो कितना है, इक्वल। तो ये जो नए पार्टनर ने गुडविल लाया, ये गुडविल किस किस में बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, सॉरी सब में नहीं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बटेगा। बोल कैसे बटेगा बेटा, इक्वल। हाँ अमाउंट बताओ, वेरी गुड, दे दो सुजाता पूर्णिमा 20-20। तो एंट्री कर दो। जब प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था तब मैंने क्या किया था, क्रेडिट। अब बांट दू क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, किसको देंगे, टू सुजातास कैपिटल। हाँ क्या बोले बेटा, यस, शॉर्टकट कहीं भी नहीं चलेगा, शॉर्टकट कहीं भी नहीं चलेगा एग्जाम में फुल फॉर्म, और जो शॉर्टकट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो चलेगा बेटा, यस और नो, डन। चलो आगे। उसके बाद
ऐसा लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल distributed among the sacrificing partners. Premium for goodwill were distributed among the sacrificing partners. ध्यान से सुनना, कुछ किताबों में यहाँ पे गुडविल अकाउंट लिख देते हैं, कुछ किताबों में प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं, जो लिखना है लिख लो चलेगा। कुछ किताबों में यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह सिर्फ गुडविल वर्ड लिखते हैं, यहाँ पे भी सिर्फ गुडविल वर्ड लिखते हैं, लेकिन हम लोग लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ, जब गुडविल रेस करना रहेगा तब मैं लिखूंगा गुडविल अकाउंट डेबिट, जब बुक्स में गुडविल अकाउंट दिखाना होगा तब। ठीक है, चलो आगे। चलो बेटा अगला सेंटेंस पढ़ो। इसकी अकाउंटिंग कर लिया, गुडविल आ गया, कैपिटल आ गया, और बगैर बोले गुडविल को मैंने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट भी दिया। ये बगैर बोले करना होगा, प्लीज आप आपके नोटबुक में ऊपर कहीं तो लिख लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं रहेगा, ये बगैर बोले खुद से करना होगा, ये बगैर बोले करना है, खुद से करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा ये कौन खा पी के रखता है रे रोहित सब ये? अल्तमाश को बोलना सर चिल्ला रहे, बोलना अल्तमाश। डन, लिखा रहे डन। चलो आगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये बगैर बोले करना होगा, इसके लिए क्वेश्चन में बोला नहीं रहेगा कि आपको ऐसा करना है, बरोबर ना। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो गुडविल आरती उतारने के लिए थोड़ी लाया रहता है, वो तो बांटने के लिए लाया रहता है ना। तो जानबूझ के बोर्ड के एग्जाम वाले, देखो इस क्वेश्चन में भी कहीं पे लिखा है क्या गुडविल बांटना है? हाँ बेटा पढ़ दो, कहीं लिखा है गुडविल बांटना है? नो, खुद से होके समझना होगा। अगला सेंटेंस पढ़ जानवी, क्या लिखा है बेटा, पढ़ दो। A provision of 10% is to be created on debtors. डेटर्स के लिए 10% की प्रोविजन क्रिएट करना है। तुम बताओ, असेट के अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट करना है तो असेट बढ़ेगी या कम होगी? सानी का बोल। असेट के अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट करना है तो असेट बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। असेट कम होगी तो फायदा है या नुकसान है? नुकसान। नुकसान है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में या डेबिट में? रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, नुकसान हुआ तो डेबिट। और असेट कम हो रही तो असेट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। ये देख लो फिर, असेट क्रेडिट हुआ या प्रोविजन क्रेडिट हुआ, देखो दिख रहा है क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब यहां पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रोविजन बनाओ, तो ठीक है, डेटर्स की जगह तुम क्या लिख लो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। दोनों में से जो अकाउंट लिखना है लिख सकते हो, बरोबर है क्या? या तो टू डेटर्स लिखो या तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजन अपने क्रिएट करना है तो प्रोविजन बढ़ेगी ना। प्रोविजन, रिजर्व, सरप्लस, ये सब क्रेडिट बैलेंस वाले आइटम है। रिजर्व, सरप्लस, प्रोविजन, गेन, प्रॉफिट, लायबिलिटी, बरोबर। सर प्रोविजन का क्रेडिट कैसे? अरे बाबा अगले महीने में मेरा बर्थडे है, उस बर्थडे के लिए 10,000 का खर्चा आने वाला है, फ्यूचर में खर्चा आएगा तो उसके लिए अभी से मैं प्रोविजन क्रिएट करके रख रहा हूँ, राइट। उसके लिए मैं अभी से क्या क्रिएट कर रहा हूँ? प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने अभी से 10,000 की सेविंग कर ली। बताओ ये 10,000 किस पर्पस के लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ बर्थडे के लिए। तो ये 10,000 एक प्रकार से मेरे लिए लाइबिलिटी है ना। जैसे आपके भी माता पिता ने आपकी शादी के लिए प्रोविजन करके रखा होगा, प्रोविजन फॉर बेटी की शादी, तो वो जो फंड इकट्ठा कर रहे हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, वो आप ही की शादी में खर्चा करना पड़ेगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो प्रोविजन इज लाइक ए जिम्मेदारी, इसीलिए जिम्मेदारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस।
इसीलिए प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस। अब प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन खड़ा करना है, प्रोविजन रेस करना है, प्रोविजन मेक, और यू हैव टू मेक द प्रोविजन, तो प्रोविजन बढ़ेगा। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करो टू प्रोविजन, और नुकसान हो गया ना तो रिवैल्यूएशन डेबिट। या तो टू डेटर्स लिखो या तो टू प्रोविजन। सर एग्जाम में ज्यादा क्या चलता है, एग्जाम में ज्यादा चलता है टू प्रोविजन। गलती से बच्चे कभी कभी डेटर भी लिख देते हैं, इट्स ओके, बट जनरली बोर्ड एग्जाम में 10 में से आप 8-9 मॉडल आंसर देखोगे तो आपको दिखेगा टू प्रोविजन। यस और नो? चलो आगे। सर रिवैल्यूएशन डेबिट क्यों किया? अरे भैया डेटर कम होने वाले हैं, शायद पैसा डूब जाएगा। एक्चुअल में नहीं डूबा सर, हाँ, बट शायद डूब जाएगा। तो सर शायद की अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, फ्यूचर में अगर लॉस होने वाला है तो उसके लिए अभी से अकाउंट फॉर करो, राइट? और इसने बोला ही था ना वैसे भी यहाँ पे। अगला आइटम, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 80। लैंड बिल्डिंग कितना था पहले का ढूंढो? 60। 60 से कितना हो गया? 80। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। लैंड एंड बिल्डिंग असेट है, असेट बढ़ती है तो डेबिट करो। और फायदा हो गया क्या? फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। इसके पहले वाले एंट्री में चेक करो, नुकसान हुआ था तो रिवैल्यूएशन डेबिट किया, अभी वाले एंट्री में फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट किया, पहले वाली एंट्री में नुकसान हो गया था तो रिवैल्यूएशन डेबिट किया, फायदा हो गया रिवैल्यूएशन क्रेडिट किया। अगला आइटम पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? हाँ हाँ बोलो बेटा। स्टॉक्स प्लांट एंड मशीनरीज टू बी रिड्यूस बाय 20%। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी कम करना है क्या? 20% से 14,000 से कम, और ये भी 20% से यानी 8,000 से कम। करो बेटा, 14 और 8 22,000 क्या? सो प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक कम हो गया 14,000 और 8,000 से। तू बता, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक कम हो गया, ध्यान से सुनना, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक कम हो गया तो हमारा फायदा है या नुकसान है? वैल्यू कम हो गई ना, नुकसान है। एसेट की वैल्यू कम हो गई है, ध्यान से सुनना, एसेट की वैल्यू कम हो गई है तो मेरे लिए एक प्रकार से लॉस है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट में। बट ये एक्चुअल लॉस नहीं है, अभी तक हमने बेचा है क्या प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक? अब मेरे पास एक कैमरा पड़ा है, ये कैमरा मैंने खरीदा था 25,000 रुपए का, आज इसकी वैल्यू हो गई 10,000। अब बताओ यहां पे मेरा नुकसान कितने का है? 15,000 का, बट कहीं आउटफ्लो हो रहा है, ये कैसा लॉस है? रिवैल्यूएशन लॉस है। सर लेकिन रिवैल्यूएशन कर क्यों रहे? अरे वो नया पार्टनर आ रहा है ना फर्म में, उसके लिए रिवैल्यूएशन चालू है। सर रिवैल्यूएशन करके मिलेगा क्या? ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, नहीं तो क्या पुरानी वैल्यू पे एडमिट कर लूं उसको? नहीं तो पुरानी वैल्यू पे एडमिट करूं क्या? मेरे पास एक फर्म के अंदर में लैंड पड़ी थी 10 साल पहले की, 5,000 में खरीदी हुई, आज उसकी वैल्यू 50 लाख है, तो उसको क्या 10 साल पहले वाली जो वैल्यू थी 5,000, वो 5,000 के हिसाब से उसको बोलो आजा पार्टनर, तो 50% पार्टनर बनना चाहता है, वो लैंड 5,000 का था, चल तू मुझे बस 2,500 दे दे। अरे भैया आज उस लैंड की वैल्यू 50 लाख है, अगर उसे 50% पार्टनर बनना है तो 25 लाख लो। बुक्स में वो लैंड कितने भी दिख रही है? 5,000, तो 5,000 से उससे पहले रिवैल्यू करके लाओ 50 लाख पे, तो वो रिवैल्यूएशन चल रहा है। कभी कभी बढ़ता है रिवैल्यूएशन में, कभी कभी कम होता है। कुछ बात समझ में आई? और रिवैल्यूएशन कब करते हैं? बहुत सारे इंस्टेंसेस है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। यस और नो? अगला सेंटेंस पढ़ो, सीक्वेंस में मैं कर रहा हूं सब चीज। हो गया, सब खत्म हो गया ना, ये हो गया, देखो ये एंट्री हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये भी हो गया। अब बगैर बोले ये भी एंट्री करना है। कौन कौन सी एंट्री बगैर बोली हो रही है? देखो ये और ये बोला नहीं रहेगा, ये बोला नहीं रहेगा 5 और 6, अब बस 5 बची। रिवैल्यूएशन का आपने फायदा नुकसान रिकॉर्ड किया ना एक दो बार, तो उसका नेट प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन का ट्रांसफर तो करो कैपिटल में। तुम बताओ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पे किसका अधिकार रहेगा, ओल्ड पार्टनर का या सारे पार्टनर का? बोल जानवी। नए पार्टनर के आने के पहले हमने रिवैल्यूएशन किया, नए पार्टनर के आने के पहले हमने क्या किया? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस पे किसका राइट रहेगा? ओल्ड पार्टनर। नए पार्टनर के आने के पहले किया ना, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किसको ट्रांसफर करना है? ओल्ड पार्टनर। कर दो, ये बगैर बोले करना होगा आपको। फिफ्थ वाला नहीं लिखा था आपने? डन, लिख दो क्या? चलो निकालो तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस।
सर अब कैसे निकालेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के, ये देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, सारी एंट्रीज में जहां जहां रिवैल्यूएशन है ढूंढो, रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन, हाँ रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू डेटर्स, रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू डेटर्स, फिर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग, फिर रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू स्टॉक टू प्लांट, टू स्टॉक टू प्लांट, और नेट बैलेंस आया रिवैल्यूएशन का 4600। और ये बैलेंस क्यों आया? क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी, क्रेडिट साइड की कम थी, इसीलिए बैलेंस आया क्रेडिट में। बट ये क्या रहेगा? रिवैल्यूएशन लॉस। क्यों? एक्सपेंस और लॉस वाले साइड की टोटल ज्यादा थी ना। अरे यस और नो, प्लीज सब लोग ध्यान देना। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, मतलब एक्सपेंस साइड की टोटल ज्यादा है। नॉमिनल अकाउंट है वो, डेबिट में खर्चे, क्रेडिट में इनकम और गेन, डेबिट में एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट में इनकम गेन। बट कौन सा एक्सपेंस लॉस? रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन, बरोबर। अब तुम बताओ, कोई एसेट बढ़ी, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा या डेबिट में? रुको सर, एसेट बढ़ गई मतलब फायदा हुआ सर, फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। कोई एसेट की वैल्यू कम हो गई, बताओ कहां जाएगा? वेरी गुड, एसेट की वैल्यू कम हो गई सर, रिवैल्यूएशन के चलते नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तू बता बेटा, लाइबिलिटी कम हो गई, हाँ जान पे, लाइबिलिटी कम हो गई, कहां जाएगा? पहले तो ये बता, फायदा है या नुकसान है? वेरी गुड, लाइबिलिटी कम यानी फायदा। मुझे क्रेडिटर को देने थे 10 लाख रुपए, वो बेचारा भगवान जी के पास चला गया, उसका आगे पीछे और कोई है नहीं, अब देने की जरूरत है? नो, 10 लाख देने थे, अब उस क्रेडिटर को देने की जरूरत नहीं, जीरो हो गए, फायदा हो गया मेरा, फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई, रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू लाइबिलिटी, यस और नो। बस इतनी चार ही एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन में, इसके अलावा और कोई पांचवी नहीं आती। और लास्ट में बगैर बोले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी, क्रेडिट साइड की टोटल कम थी, बैलेंस इधर आया, इस बैलेंस को इक्वली मैंने ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में बांट दिया। हमेशा ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर में बटेगा। क्लियर? ऑल सेट। सारी चीजें मैंने क्वेश्चन के अंदर में पढ़ी, वहीं से मैंने सॉल्व किया। पक्का? बोल, समझ में आया क्या? पक्का समझा? ऑल सेट। बाकी चिंता मत कर, सब होगा, किसी की भी चिंता मत करो, ओसीएम की, अकाउंट्स की, सब प्रॉपरली होगा। पक्का? तो क्या बोल रही थी? अच्छा, जीटी, गर्ल्स टॉक, गॉसिप, चलो आ जाओ। अरे अभी तो, अब बता मेरे को, इतने दिन का जो तुम्हारा पेंडिंग था वो एक बार रिवाइज किया। अब तुम्हारी गाड़ी थोड़ी शुरू हुई है, अब इंजन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मैं मतलब ज्यादा नहीं लूंगा, पहले ध्यान तो दे दो। बैलेंस शीट तो देख लो कैसे बनाते हैं। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस मैं ट्रांसफर कर दूंगा, लॉस आए तो कैपिटल बढ़ता है या कम होता है? लॉस की वजह से कैपिटल बढ़ता है या कम होता है? वेरी गुड, कैपिटल कम होता है तो कैपिटल को क्या करो? रुको, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करो। देखो मैंने दोनों का कैपिटल डेबिट किया, बरोबर क्या? नहीं समझा? पक्का? देखो तो, ये दो एंट्री बगैर बोले हमने किया, कौन सी दो एंट्री बगैर बोले किया बता? कौन सी दो एंट्री बगैर बोले किया है? एक तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना, और दूसरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द ओल्ड पार्टनर। किया ना? ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया और ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट? यहां तक किसी बच्चों को डाउट? अब ध्यान देना सब लोग, चलो बेटा सब लोग प्लीज ध्यान देना, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं आ जाओ, ध्यान दे रहे हैं, घबराने का नहीं।
तेज हो जाएगी रोशनी और कचरा बाहर आ जाएगा सब। हाँ, पानी आते रहता ना आँख से, हाँ कहीं तो अच्छा है ना, साफ हो जाएगी पूरी। अब ध्यान देना सब लोग, और क्या करने बोला था इन्होंने, बैलेंस शीट बनाने बोला था ना, बस हो गया। अरे बेटा सारी चीजें तो मैंने क्वेश्चन में अंग्रेजी में सेंटेंस लिखे थे, मातृभाषा में कन्वर्ट करके डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिख दिए। ये दो चीजें बगैर बोले कॉमन सेंस है, और दो चीजें बगैर बोले तो आसानी से समझ में आएगी। नया पार्टनर जो गुडविल लाएगा वो तो बांटना ही पड़ेगा, वो थोड़ी लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि गुडविल बांटो। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस अगर हुआ तो वो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, वो भी थोड़ी लिखा रहेगा। बस ये दो ही चीजें बगैर बोले करना है। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, पुरानी वाली बैलेंस शीट दी है, वो टैली है क्या? और पुरानी बैलेंस शीट के बाद, पुरानी बैलेंस शीट डेट के बाद इस फर्म की जिंदगी में क्या बदलाव आए? ये 6 बदलाव आए, 6 5 4 3 2 1। पुरानी बैलेंस शीट के बाद इस फर्म के जीवन में यही 6 ट्रांजैक्शन की एंट्रीज है ना। क्या पुरानी बैलेंस शीट टैली है? यस। उसके बाद ये जो 6 ट्रांजैक्शन हुए, क्या ये भी सब टैली है? देख लो, डेबिट क्रेडिट टैली है क्या? यस, ये भी टैली है। तो पुरानी वाली बैलेंस शीट टैली, उसके बाद उसके जीवन में ये 6 एंट्रीज है, ये भी टैली। पुरानी बैलेंस शीट में ये 6 एंट्रीज मिला दिया तो न्यू बैलेंस शीट भी टैली। टैली में टैली मिला है तो नया बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? बस हम लोगों को नया बैलेंस शीट बनाना है। सबसे आसान तरीके से बता रहा हूं, इतना आसान तरीका और कहीं देखने नहीं मिलेगा, एकदम सिंपल तरीका है। पुरानी बैलेंस शीट टैली है, अब क्वेश्चन की तरफ बाकी जो एडजस्टमेंट है उसकी तरफ कोई देखना ही नहीं है। पुरानी बैलेंस शीट टैली है क्या? क्वेश्चन में जो है चेक कर लो, टैली है। उसके बाद 6 एंट्रीज हुई, ये भी टैली है। तो पुरानी बैलेंस शीट में 6 एंट्रीज में ऐड कर देता हूं। बस कैसे ऐड करना है देखो। देख रहे बेटा, लिखो बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, लिखो बेटा, आफ्टर एडमिशन, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन। लिखो बेटा, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन बनाओ। तारीख क्या लिखोगे? 1 अप्रैल 2018। लाइबिलिटीज अमाउंट प्रॉपर बना लो, एक पेज के। एसेट अमाउंट पौना पेज भी चलेगा। लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट और अमाउंट। इन्होंने बोला था ना ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है नए फर्म की। अब सिर्फ 5 मिनट के लिए तरीका देख लेना, उसके बाद आप लोग प्रो हो जाओगे बैलेंस शीट बनाने में। हर टॉपिक में काम आएगा बैलेंस शीट बनाने का तरीका, हर टॉपिक में जहां जहां बैलेंस शीट आएगी। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, बरोबर है ना, हर जगह पे। चलो आगे। अब 2 सेकंड के लिए रुक जाना। जानवी रुक बेटा, ध्यान दे जरा, कैसे करना है देखो। अब चलो, पुरानी वाली बैलेंस शीट का सबसे पहला आइटम पढ़ रहे बेटा। बोल कहां से स्टार्ट करूं, असेट से या लाइबिलिटी से? कहां से स्टार्ट करूं? लाइबिलिटी से स्टार्ट करूं? ये लो, लाइबिलिटी से स्टार्ट कर रहा हूं। बोल सबसे पहला आइटम क्या था? कैपिटल। सुजाता और पूर्णिमा कितना था? सुजाता और पूर्णिमा का कैपिटल पहले का, सुजाता का 1 लाख था क्या? सुजाता का कैपिटल था पहले का 1 लाख। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी का सबसे पहला आइटम पढ़ लिया। अब जर्नल एंट्रीज में इस आइटम को ढूंढो, सुजाता का कैपिटल। हाँ ढूंढो, सुजाता 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 सुजाता, हाँ सुजाता अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। ध्यान है सबको, दिख रहा है बेटा? सुजाता अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। दिख रहा है सभी को? यस और नो? सुजाता का पहले वाला कैपिटल कितना था? 1 लाख। उसके बाद जर्नल एंट्री में देखा सुजाता का कैपिटल डेबिट हुआ कितने से? 2300 से। सो 1 लाख। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिख रहा था, क्रेडिट बैलेंस, यहां डेबिट हुआ 2300 से। कैपिटल डेबिट हुआ यानी कैपिटल बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। ध्यान से सुनना बेटे सब लोग,
उसके बाद और ढूंढो, सुजाता 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 क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ कितना है, कैपिटल क्रेडिट हुआ है ना, बढ़ा या कम हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ है ना, बढ़ा या कम हुआ, बोल जानवी, ध्यान नहीं उसका, बढ़ा पक्का। सो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, डेबिट हुआ है ने कम हुआ। सो यहाँ पे बताओ और कहीं है क्या सुजाता, नो खत्म। सुजाता का नेट हिसाब निकालो, 1 लाख प्लस 20 120, 120 में से 2000 चले गए कट रहा, 1,17,700 प्लस माइनस कर लिया, क्रेडिट हुआ तो मैंने प्लस किया, कैपिटल डेबिट हुआ तो माइनस किया, बस और कुछ भी नहीं करना है। हाँ बाहर रफ में करो ना, इसको रफ में करो। हाँ चलो, सुजाता का कैपिटल का कितना है बेटा नेट इफेक्ट, 1,17,000 बोलो ना, कैपिटल, हाँ बोल बेटा, सुजाता का पुराना वाला कैपिटल कितना था, हाँ जानवी, सुजाता का पुराना वाला कितना था 1 लाख। उसके बाद सुजाता का कैपिटल क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, जो भी हुआ, क्रेडिट हुआ तो प्लस, डेबिट हुआ तो माइनस। बैलेंस शीट का एक आइटम देखने का और उस आइटम को ढूंढते ढूंढते निकल जाना जर्नल एंट्री में। बैलेंस शीट के लायबिलिटी वाला आइटम एंट्री में क्रेडिट हुआ है प्लस करो, लायबिलिटी वाला आइटम एंट्री में डेबिट हुआ है माइनस करो, सिंपल है। ध्यान दो प्लीज, वापस एक बार, हाँ फिर से वापस 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 देखना, एक और चीज बता रहा हूं, हाँ बोल। अरे मैं एक ही लिख रहा हूं ना, नहीं 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 वैसा करेगी तो शाम हो जाएगी, फिर तो बहुत सारे आइटम है, एंट्री अगर 8-10 है किसी एक आइटम पे 10 लाइन लिखेगी क्या, कैसे छूटेगा मैं बता रहा हूँ तेरे को, क्वेश्चन पेपर में तो टिक लगाएगी ना। ये हो गया तेरा सुजाता का, ये ले, ये अगला पूर्णिमा लगाएगी टिक, किसमें कैसे छूटेगा, जो तू आइटम बैलेंस शीट में देख रही है वो सारे आइटम सर्च करेगी ना एंट्रीज में, क्यों छूटेगा, प्रैक्टिस करेंगे ना हम लोग बार बार, हाँ हाँ, नहीं नहीं छूटेगा नहीं, मैं बताता हूँ वैसे करना, मैं बताता हूँ, नहीं छूटेगा बिल्कुल, ध्यान देना। चलो ध्यान दो तो, पूर्णिमा का कैपिटल कितना है पुराना वाला पढ़, 140, ढूंढो इस पूर्णिमा के कैपिटल को जर्नल एंट्री में, पूर्णिमा 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 का डेबिट हुआ है क्या, सो 140 था पूर्णिमा का, डेबिट हुआ 2300, और कहीं है क्या पूर्णिमा, ढूंढ, क्रेडिट हुआ, नेट बता रहे बेटा, 57,700 लिख दो। नेक्स्ट आइटम ढूंढो बेटा बैलेंस शीट का, हाँ ले क्रेडिटर, फटाफट से बता, देख रहे बेटा फटाफट से प्लीज ध्यान दो, क्रेडिटर्स को ढूंढो अभी एंट्रीज में, क्रेडिटर्स 34 ढूंढ, है क्या कहीं एंट्रीज में क्रेडिटर्स, लिख दो एज इट इज, 2-3 लाइन की जगह छोड़ना कैपिटल में, क्योंकि नए पार्टनर का कैपिटल आने वाला है, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना। अगला आइटम पढ़ बेटा, सानी का पढ़, अगला आइटम क्या है बैलेंस शीट में, बिल्स पेबल, ढूंढ एंट्री में कहीं बिल्स पेबल है क्या, एंट्रीज में ढूंढो, बिल्स पेबल बिल्स पेबल बिल्स पेबल कहीं नहीं है, लिख दो एज इट इज, कितना है बेटा बिल पेबल। अगला आइटम बता बेटा जानवी क्या है बैलेंस शीट में, लैंड एंड बिल्डिंग, पुराना वाला कितना था लैंड एंड बिल्डिंग 60, ढूंढो जर्नल एंट्री में, लैंड बिल्डिंग कहां दिख रहा है, लैंड बिल्डिंग डेबिट हुआ है 20 से, लैंड एंड बिल्डिंग पुराना वाला था 60, डेबिट हुआ है बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा तो लिख दूंगा 80, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000। अगला आइटम बता बेटा, हाँ प्लांट एंड मशीनरी, ढूंढो प्लांट एंड मशीनरी, देख रहे बेटा प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिट हुआ 14,000 से, क्रेडिट हुआ नहीं जानवी, बढ़ा या कम हुआ, सब्सट्रैक्ट, पुराना वाला प्लांट मशीनरी कितना था, अरे रे 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 रे, पुराना वाला कितना था 70 में से 14 गए 56,000, बरोबर है क्या, जानवी ऐसे बोल रही थी देखो लिखने के लिए, पुराना वाला 70 उसमें से कम हो गया
डेप्रिसिएट हो गया 14, और फिर आउटर कॉलम में 56 बोल रही थी ना, चलेगा इससे भी लिखा तो, ठीक है। उसके बाद अगला आइटम बता रहे बेटा क्या है बैलेंस शीट का, फर्नीचर का ही है क्या, फर्नीचर 24,000 लिख दो एज इट इज। अगला आइटम बताओ, फर्नीचर जर्नल एंट्री में कहीं नहीं था। नेक्स्ट आइटम है डेटर 26,000, डेटर्स 26,000 जर्नल एंट्री में कहीं नहीं है, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना, डेटर से कम करना पड़ेगा कि नहीं। चौबीस 23,400, राइट। अगला आइटम बताओ, स्टॉक ढूंढो एंट्रीज में, स्टॉक 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 क्रेडिट हुआ, स्टॉक कितना था पहले का, जानवी बोल सानिका, 40 में से कितने का स्टॉक कम हुआ, 32,000 बचा। अरे स्टॉक क्रेडिट हुआ ना एक जर्नल एंट्री में। अगला आइटम पढ़ो, कैश पुराना वाला कैश 80,000, ढूंढो एंट्रीज में कैश कहां का डेबिट क्रेडिट हुआ। हाँ चल बेटा, पुराना वाला 80 ले, उसके बाद डेबिट हुआ, कैश बढ़ा क्या, उसके बाद ढूंढो कैश 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 कैश, बस इतना ही है, खेल खत्म। पुरानी वाली बैलेंस शीट खत्म हुई, दैन दैन। अब जर्नल एंट्रीज में आ जाओ, नया पार्टनर ने क्या क्या लेके आया था बेटा, देखो तो, अपर्नास कैपिटल, ए मुन्ना इधर ध्यान दे दो, अब सब लोग 2 सेकेंड के लिए ध्यान दे। अपर्णा का कैपिटल बरोबर है, अपर्णा ने कैपिटल के लिए कितना लाया 1 लाख, अपर्णा ने प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था 40, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो गया, क्रेडिट डेबिट कैंसल। प्रीमियम फॉर गुडविल जर्नल एंट्री में पहले क्रेडिट हुआ, बाद में डेबिट हुआ, तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा ना, आएगा क्या बैलेंस शीट में वो, पेंसिल से आपने करना, पेपर में मत करना ऐसे कैंसिल वैंसिल, हाँ फाइनल एग्जाम में करोगे नहीं तो नहीं करना। अच्छा हाँ दिखाना है ना, अरे बाबा कैंसिल मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री में आएगा। हाँ अपर्णा का कैपिटल क्रेडिट हुआ है क्या 1 लाख से, और ढूंढो अपर्णा कैपिटल, और ढूंढो अपर्णा का कैपिटल कहाँ है, तो अपर्णा का कैपिटल और कहीं नहीं है ना, लिख लो फिर, अपर्णा का कैपिटल क्रेडिट हुआ है 1 लाख से, यानी बढ़ा क्या, अपर्णा का कैपिटल क्रेडिट हुआ ना, और ढूंढो एंट्रीज में कौन कौन से आइटम बचे, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लिया हमने, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस दे दिया क्या, चेक करो तो, रिवैल्यूएशन डेबिट, ए मुन्ना बोर्ड पे ध्यान दे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन डेबिट, और ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट, चेक करो क्रेडिट डेबिट कैंसिल हुआ है क्या सब, रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन डेबिट, और ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट टैली हो गए क्या, हाँ होने ही है, क्योंकि हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल के प्रॉफिट लॉस बांट दिया था ना, रिवैल्यूएशन नहीं आएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि रिवैल्यूएशन का डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया, कैंसिल हो गया, समझ लो बरोबर। उसके बाद और ढूंढो, और क्या बचा हुआ है, खत्म, बैलेंस शीट टैली होनी ही चाहिए। करो, मैं लायबिलिटी की टोटल कर रहा हूं, आप असेट की टोटल करो, और कुछ भी नहीं है ना, मैंने कुछ नहीं लिखा, चलो बता रहे, ये है 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 लाख 57 और 17 74 74 75 400 3,75,400, और ये आ जाएगा अपना 30 20 50 60 375 और 60 4,35,400।
और असेट साइड की टोटल कर बेटा 80, 56, 24, 23 400, 32 और 220। डन। लाइबिलिटी अपने एसेट साइड की भी टोटल आ रही है 4,35,400। चेक कर लो, इजी है क्या? कैसे बनाया मैंने बैलेंस शीट बताओ तो। पुरानी वाली बैलेंस शीट के एक एक आइटम देखे, जर्नल एंट्रीज में देखे उन सारे आइटम्स को। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाला आइटम एंट्री में डेबिट हुआ तो माइनस, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाला आइटम एंट्री में क्रेडिट हुआ तो प्लस, राइट, अपोजिट एसेट्स का। डन।